नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। इश्क और इबादत में कोई दीवार नहीं होती और जब भक्ति सर चढ़कर बोले तो फतवों की धार भी कुंद पड़ जाती है। अब संभल की तमन्ना और बुलंदशहर की उज़्मा, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने आज उन कट्टरपंथियों की नींद उड़ाकर रखी जो धर्म को अपनी जागीर समझते हैं। सियासत की खबर हो या फिर सोशल मीडिया पर बवाल, हर तरफ चर्चा सिर्फ इन्हीं देशभक्ति की हो रही है, इन्हीं शिव भक्ति की हो रही है। इसी पर दो पंक्तियां हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर कुछ ठेकेदारों को भाता है जहर चखना। वो फतवे जारी करते रहे अपनी बंदिशों के साथ, यहां तमन्ना निकल पड़ी कावड़ अपने हाथ लेकर। संभल की तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल उठाकर 170 किलोमीटर का सफर तय किया, तो बुलंदशहर में उज़्मा ने भी भोलेनाथ की चौखट पर माथा टेक दिया। अब बरेलवी उलेमा इसे गैर इस्लामिक करार दे रहे हैं, फतवे जारी हो रहे हैं, लेकिन इन महिलाओं का जवाब बिल्कुल साफ है, भक्ति का कोई मजहब नहीं होता। तमन्ना ने मन्नत पूरी होने पर यह कदम उठाया है। कट्टरपंथियों के लिए तो ये करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई। एक तो कावड़ उठाया और ऊपर से बुर्के की पहचान के साथ। इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना, उन लोगों की आंखों में जो समाज को बांटने का धंधा करते हैं। फतवे तो अपनी जगह है, लेकिन सड़क पर उमड़ा जो जन सैलाब है और बोल बम के जो जयकारे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि जब आस्था और विश्वास का मेल होता है तो नफरत के सारे बाजार बंद हो जाते हैं। क्या धर्म की कट्टरता आस्था के इस प्रवाह को रोक पाएगी? प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, ना ही ये जाति पाति या धर्म देखता है। इबादत के रास्ते में मजहब की दीवार खड़ी करने वालों, कान खोल कर सुन लो, क्योंकि संभल की फिजाओं और बुलंदशहर की सड़कों से उठी हर हर महादेव की गूंज ने अब उन लोगों की फतवों की फाइलों में आग लगा दी जो हर बात पे फतवे लेकर घूमते हैं। जब तमन्ना ने कंधे पर कावड़ उठाई और उज़्मा ने शिव की चौखट चूमी, तो मजहबी ठेकेदारों के कलेजों पर सांप सूंघ गया, सांप लौट गए। बरेली से लेकर देवबंद तक फतवों की फैक्ट्रियां चालू हो गई, लेकिन इन बेटियों ने यह साबित कर दिया कि दिल की लगन में खुदा भी है और शिव भी है। आज उन कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिल रहा है जो बुर्के के पीछे छिपे अटूट श्रद्धा को नहीं पहचान पा रहे। दुनिया देख रही है, इरादे फौलादी हैं और भक्ति का रंग और भी ज्यादा गहरा है। क्यों संभल और बुलंदशहर की बुर्के वाली लड़कियों ने कावड़ यात्रा निकाली और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया? आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल संभल की बदनपुर बस्ती की तमन्ना की कावड़ यात्रा जो शुरू हुई तो उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तमन्ना मलिक ने दरअसल अमन के साथ में लव मैरिज की, पसंद के व्यक्ति से शादी होने की मन्नत मांगी थी। बेटे आर्यन और यक्ष का जब जन्म हुआ, मन्नत पूरी हुई तो तमन्ना मलिक कावड़ उठाने के लिए निकल पड़ी। हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से कावड़ लेकर पैदल संभल पहुंची और जिन्होंने तमन्ना की इच्छा पूरी की थी, तमन्ना की तमन्ना पूरी की थी, उन्हें भोले बाबा पर जलाभिषेक कर दिया। और जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने कई लोगों का सीना छलनी कर दिया, क्योंकि तमन्ना बुर्के में भी थी और शिव भक्ति का रूप भी धारण किए हुए थी। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर की रहने वाली उज़्मा खान लोकेंद्र सिंह के साथ 4 सालों से रिलेशनशिप में है। उज़्मा खान और लोकेंद्र सिंह जिनकी 2 बेटियां हुई, लोकेंद्र से शादी करने के बाद में मुराद थी उनकी कि वो कावड़ यात्रा में शामिल हो और कावड़ उठाएं, और देखिए उन्होंने किया भी वही। हरिद्वार से बुलंदशहर तक उज़्मा का जोरदार भव्य स्वागत हुआ। हिंदू संगठनों ने उज़्मा का साथ दिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में अब उज़्मा जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधेंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इन महिलाओं के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, हवाएं लाख कोशिश करें पर ये चिराग बुझते नहीं, जो रूह से शिव के हो जाएं वो फतवों से डरते नहीं। अब संभल की तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल उठाकर जब सफर शुरू किया तो रास्ते भर लोगों ने उन पर फूल बरसाए, लेकिन कुछ लोगों के पेट में ऐसी मरोड़ उठने लगी कि तमन्ना को लेकर उन्होंने फतवे जारी करना शुरू कर दिए। तमन्ना ने अपनी मन्नत पूरी होने पर ही ये रास्ता चुना था। जो लोग आज फतवे लगा रहे हैं, इन्होंने तो नहीं चाहा शादी हो जाए, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे अच्छे सनातन धर्म में और
बजरंग दल में और भी लोग अच्छे अच्छे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो शादी हो गई हमारी, हम साथ में आए। जी मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे, नहीं मेरा आना नहीं जाना, नहीं कोई मतलब। वो अपने घर खुश रहते हैं, मैं अपने घर खुश रहती हूँ। देखिए, धमकी सोशल मीडिया के जरिए और इनडायरेक्टली धमकी दी जा रही है, और इसके लिए हम कल अपने थाना क्षेत्र के में जाकर तहरीर देंगे, कप्तान साहब से मिलकर बताएंगे। और दूसरी बात ये, काम तो इनका धमकी देने का ही है, मारने काटने का ही है। ये लोग हैं इस प्रवृत्ति के, जो काम ये कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उसी में के ये लोग भी हैं। इनका काम यही है, फतवे जारी करना, मारना, काटना, किसी को एकले को देखकर मार देना, इन लोगों का यही काम है। मेरी एक मन्नत थी, वो मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत थी? मेरा और मेरे हस्बैंड ऐसा रिलेशनशिप पूरी हो गई। तो आपने उज़्मा को भी सुना और तमन्ना को भी सुना, किस तरह से उनकी ख्वाहिश थी। क्या मन्नत और शुक्रगुजारी पर भी अब बरेलवी उलेमाओं का पहरा होगा? जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो कट्टरपंथी गैंग का पारा हाई हो गया। अब बरेलवी उलेमाओं ने इसे गैर इस्लामिक कहकर फतवे जारी कर दिए। इस्लाम का अनुयायी मर्द हो या औरत, इस्लाम की उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मजहब के शिआर को नहीं अपना सकता। अब देखिए, ये इस तरह से फतवे जारी किए जा रखे हैं, इस्लाम की दुहाई दी जा रही है। अब तमन्ना की शिव भक्ति और मौलाना को आपत्ति साफ तौर से नजर आती है। मुस्लिम का कावड़ ले जाना शरीयत के खिलाफ है, ये बरेलवी कह रहे हैं। बरेलवी तो ये भी कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की भी इजाजत नहीं है। इस्लाम में ये नाजायज भी है और गुनाह भी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरह से तौबा करना चाहिए ऐसी परिस्थितियों से, जिस तरह के हालात हैं। अब उनका ये तर्क है कि इस्लाम की ये तौहीन है, लेकिन हम पूछते हैं कि जब नफरत फैलाई जाती है तब इस्लाम की तौहीन कहाँ जाती है? जब बेटियां बेबस हो जाती हैं तब इनका दीन खतरे में नहीं आता क्या? आज इन महिलाओं ने कट्टरपंथियों के मुंह पर कालिक पोत दिया और जोरदार तमाचा दिया। ये वो लोग हैं जो बगल में छुरी और मुंह में राम तो नहीं, लेकिन दिल में नफरत और हाथ में फतवा लिए जरूर घूमते हैं। अब इन कावड़ियों ने कट्टरपंथियों को नानी याद दिला दी है। उलेमा इसे बिदअत कह रहे हैं, लेकिन जनता इसे गंगा जमनी तहजीब कह रही है। अब ये महिलाएं किसी के बहकावे में नहीं है, बल्कि अपनी रूह की आवाज पर निकली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच में भी जुबानी जंग जारी है। जो शहाबुद्दीन रिजवी हैं, जो कि हमेशा ही फतवा देने के लिए मशहूर हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने इस चीज को अपने मजहब के खिलाफ बता दिया, जबकि वो ये नहीं जानते कि आज कितने सारे हिंदू वहाँ मजारों पर जाते हैं, उनके लिए उनके मन में कोई तकलीफ नहीं है। महिला द्वारा कावड़ यात्रा उठाना, कावड़ यात्रा में भाग लेना, कावड़ उठाना गैर इस्लामिक है। ये तो सही बात है कि बिल्कुल वो गैर इस्लामिक है, और फतवा जारी करना न करना, बात में फतवा जारी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो सही है कि कोई भी मुस्लिम महिला जो मुस्लिम समाज को से बिलोंग करती है, मुस्लिम इस्लाम को अपनाती है, इस्लाम, तो वो बिल्कुल कावड़ यात्रा या कोई भी धार्मिक आयोजन दूसरे में वो धार्मिक आयोजन करती है दूसरे धर्म का, वो गैर कानूनी है। कट्टरपंथियों की हालत अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी हो गई है। बुलंदशहर की उज़्मा ने जब मंदिर में जल चढ़ाया तो उसने उन बेड़ियों को तोड़ दिया जो औरतों को सिर्फ बंदिशों में देखना चाहते हैं। मुस्लिम के पूजा करने पर इस्लाम का तर्क क्या है, वो भी आइए आपको बता देते हैं। दरअसल इस्लाम का मूल आधार होता है तौहीद। पूजा पद्धतियों को अपनाना इस्लाम के खिलाफ जरूर है, दायरा इस्लाम से एक तरह से ये बाहर हो सकता है। बिद्दत या गुमराह होना भी इसे करार दिया जाता है, इसे शिर्क की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आखिर में उन फतवेबाजों के लिए बस एक ही नसीहत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते लगे हजार वाली कहावत। जब आस्था का समंदर हिलोरे मारता है तो कागज के टुकड़े यानी कि फतवे उसमें डूब जाते हैं। बस संभल और बुलंदशहर की इन बहादुर बेटियों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में नफरत के बीज नहीं बल्कि मोहब्बत और इबादत के फूल भी हैं। आप ये समझिए कि अगर कोई शिव भक्ति करना चाहता है तो उसके बीच में क्या ये दीवारें होनी चाहिए? क्यों? कट्टरपंथियों की क्या ये हार है?
हिंदुस्तान की साझी विरासत की क्या ये जीत है? अपने आप में लोगों के मन में सवाल जरूर नजर आते हैं जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आना शुरू हुए। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। सनातन धर्म रक्षा परिषद से जुड़े हुए महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज इस समय हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णन हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नसीमुल हक भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाह रही हूँ, ऐसा लगता है कि खासतौर से बरेलवी जैसे जो तमाम अलग अलग मौलाना हैं उनको नाम अपना बदलकर मिस्टर फतवा मौलाना कर लेना चाहिए। जब भी कुछ होता है, कुछ अच्छी भी बात हो तो भी फतवे, जब कोई तकलीफ हो तो उनके फतवे तो ऐसा लगता है नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर यहाँ पर ये हिंदुस्तान की दो बेटियों ने भोलेनाथ की भक्ति कर ली तो उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? देखिए मोहतरमा, मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ और जो अफवाह आपने बोली हैं, फतवा फैक्ट्री में आग लग गई, उनके सीने पे सांप दौड़ गए, ये अल्फाज भी मैंने बहुत धैर्य के साथ सुने हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अल्फाज आपको बोलने चाहिए थे, क्योंकि फतवे को समझ लेना जरूरी है। शायद आपको भी फतवे का पता नहीं, फतवा होता क्या है। फतवे का मतलब ये होता है कि मैं एक पेपर पे बाकायदा अपनी आप बीती लिख कर दूं और सामने से कोई मुफ्ती उसका जवाब लिखे, अपनी मोहर लगाए और फिर वो कागज उसको दे। इसको कहते हैं फतवा। किसी मौलवी के बयान दे देने को फतवा नहीं कहते। चलिए, आप तो ये बात मुझे समझा दे रहे हैं, लेकिन आपके जो मिस्टर बरेलवी हैं उनको भी तो जरा समझाइए, जो हर बात पे फतवे लेकर चलते हैं। यहाँ पर इसके पहले जब चाहे बात यहाँ पर हम दोनों ही लड़कियों की करें, तमन्ना या उज़मा की, तमन्ना ने जब शादी की तब भी उसके पीछे इस तरह से लोग नहीं पड़े थे। जब तमन्ना ने बुरके में जब कावड़ हाथ में थाम ली तो उसके पीछे फतवा लेकर पहुंच गए, खुद तमन्ना कह रही है। आप मुझे तो फतवे का उदाहरण और उसकी परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन जो हर बात पे फतवे जारी कर देते हैं, उन्हें फतवे का मतलब बताया है या नहीं? उन्होंने मजाक बनाकर रखा है फतवे का। तो हो गई आपकी बात या और कुछ बोलना है आपको? नहीं, आप बोलिए। अगर आप गलत बोलेंगे तो तब मैं जवाब दूंगी। नहीं, और कुछ अगर बोलना हो तो वो भी बोल लीजिए। बोल लेंगे आगे। अभी आप तो क्योंकि एंकरों को ये भी बीमारी हो गई कि जब कोई बोलना चाहे, मौलाना या विपक्षी नेता, तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। ये भी बीमारी हो गई। और आजकल के मौलानाओं को क्या बीमारी हो गई है? बात पे फतवे जारी करने की। आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही? मैंने तो आपसे सिर्फ फतवे का पूछा। आपके जो आप बोल रहे थे कि छाती पे सांप लौटने की बात, अभी तो आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई नजर आ रही हैं। मैंने आपसे फतवे का पूछा, आप जाने अल-बल-सल बोलने लग गए। आपको मेरे साथ डिबेट करनी है, मेरे साथ लड़ाई करनी है? अरे शुरुआत आप करें साजिद जी। आप तो बहुत बदतमीज एंकर हो भाई। चलिए, अच्छा, आपको अगर ऐसा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज आप, मैं समझ रही हूँ आपके चेहरे से इस चीज को लेकर। अच्छा, आप मुझे साजिद रशीदी, आप एक बात बता दीजिए, इन दोनों बेटियां, अच्छा आप डिबेट छोड़ के जा रहे हैं क्या? अरे मैंने तो जरा सी बच्चियों की शिव भक्ति पर सवाल उठाए कि शिव भक्ति से किसको क्या तकलीफ हो सकती है। साजिद रशीदी इतने ज्यादा नाराज या इतने ज्यादा तकलीफ उनको हो गई कि वो मेरे सवाल पूछने से ही गुस्सा हो गए। जरा मुझे समझा दीजिए अरुण कृष्णन जी, मैंने कोई गलत सवाल कर लिया क्या? बुरके में हाथों में कावड़ लेकर जब तमन्ना या उज़मा आगे बढ़ रही हैं तो उन पे फतवा का सवाल मेरा कुछ गलत था क्या? अरुण कृष्ण जी, अरुण जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप सुन सकते हैं आप मुझे? जी। मैंने ये कहा कि आपने गलत सवाल पूछते तो जाते नहीं, आपने सही सवाल पूछ लिया इसलिए चले गए। इस्लाम की महिलाओं पे बात आई तो मुझे एक सईद बुखारी का 511 याद आया, जिसमें लिखा हुआ है कि कुत्ता, गधा और महिला यदि नमाज के सामने आ जाए, नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। कौन कौन? कुत्ता, गधा और महिला। मतलब महिला नहीं बोलते, इनके अरबी में औरत बोलते हैं, जो कि औरत का मतलब अरबी में बड़ा ही आपत्तिजनक शब्द है वो। तो ये मैंने सईद बुखारी पढ़ा, देखिए आपके सामने है sunnah.com पे। और कोई ये बोले कि मैंने कहीं .com पे सुना, देखो ये लिख कुरान, देखो ये देख रहे हो, सारी पुस्तकें मेरे पास, ये देखो कुरान, ये भी रखता हूँ अपने पास।
तो ये लिखा हुआ है कि कुत्ता, स्त्री की, देखो स्त्री की तुलना किससे करी गई है, कुत्ता, गधा और खातून यदि सामने आ जाए तो वो अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। और बताता हूं, ये जो बुर्का पहनाते हैं ना, बुर्का कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। बुर्का इसलिए पहनाते हैं ताकि इनके बीच के जो वहशी हैं, जो औरतों पे गंदी नजर रखते हैं, कहीं इनका पड़ोसी, कहीं घर का व्यक्ति, कोई आसपास का व्यक्ति जो बैठा हुआ दानव महिलाओं पे आंख गड़ाए, वो कहीं उसको, उसके साथ दुष्कर्म ना कर दे, कहीं उसका शिकार ना बन जाए महिला। और परिवार में भी बाहर भी सबसे छिपा के इन्होंने एक स्त्री को, हमारे धर्म में क्या कहते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ये कहते हैं कि कुत्ता, गधा और स्त्री नमाज के सामने आई तो नमाज कबूल नहीं होगी। ये है महिलाओं का सम्मान। और आपको बता दूं, हजारों लाखों मुसलमान महिलाएं, हजारों लाखों में, उनको यदि ये दबा के ना रखें, उनको घरों में कैद करके ना रखें, उनको उस काले टेंट में, जिससे उनके शरीर में पौष्टिकता की और बहुत सारी बीमारी जन्म ले रही हैं, अगर उनको इस तरह ना रखें, उनको स्वच्छंद स्वतंत्र छोड़ दें, तो देखो करोड़ों महिलाएं मुसलमानों की कभी मुसलमान धर्म में रहेंगी नहीं, वो मुझे लेकिन अरुण जी, ये वाला जो पूरा मसला है, उज़्मा हो या तमन्ना हो, वो उन्होंने कितनी खूबसूरत तस्वीर पेश की, हाथों में कावड़ था, लेकिन साथ में उनके सर पर उनके बुर्का भी था, यानी कि वो इस्लाम से आती हैं, उन्होंने उसकी खूबसूरती, उसकी मर्यादा को भी ध्यान रखा, लेकिन शिव भक्ति चुकी थी तो हाथ में कावड़ लेकर वो चलती। कितनी खूबसूरत तस्वीर उनकी तरफ से पेश की गई। क्या ये खूबसूरत तस्वीर भी किसी को पीड़ा दे सकती है क्या? दोनों शब्द हराम है इस्लाम में, खूबसूरत और तस्वीर। तस्वीर भी हराम है, और टीवी चैनल पर आकर अपना चेहरा दिखाना, फोटो खिंचवाना, कला, आर्ट, संगीत और रंग बिरंगी चीजें, ये सब इस्लाम में हराम है। तो जो मौलाना आज उस महिला के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, वो खुद हराम काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हराम काम है, मैं गिनवा सकता हूं, जो मौलाना करते हैं वो सब हराम है इस्लाम के अनुसार, लेकिन ये कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब चीजों को ट्विस्ट कर लेते हैं। यहां तक कि इस्लाम में गैर मुस्लिम यदि आपका शासक है, काफिर के शासन में यदि आप जी रहे हो, एक मोमिन जीता है, वो भी हराम है। अल्लाह ने कहा है, ए मोमिन, क्या तेरे लिए जमीन छोटी पड़ गई कि तू काफिरों के साथ रह रहा है, और काफिरों के जहां पर तुम स्वतंत्र ना हो, जहां पर तुम खुल के जी ना सको, जहां पर तुम्हारा गैर इस्लामिक व्यक्ति आप पे शासन कर रहा है, तुम ऐसी धरती पे रह रहे हो, तुम्हारे लिए धरती छोटी पड़ गई क्या मोमिनो, जो तुम काफिरों के साथ रह रहे हो। बहुत कुछ है, लेकिन महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ आप यदि, अल्लाह, मैं बोलता हूं, चलो अल्लाह अकबर, क्या हो गया मुझे कुछ हो गया, मैं तो अभी भी वैसा ही हूं, बोलिए ऐसा क्या शब्द है इस्लाम में जो मुझे बोलना है। मेरे ईमान पे, मेरा ईमान परम पिता महादेव का दिया हुआ है, कोई शब्द ऐसा नहीं है जो मुझे डगमगा दे। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम की तो बात वैसे भी हम करते हैं हमेशा से इस बात को लेकर, और हम यही हमेशा कहते हैं कि भाई सभी धर्मों में प्रेम है, और वही उसकी एक नसीहत भी है। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नसीम उल हक भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं नसीम उल हक साहब, आप ही से इस बात का जवाब लेना चाह रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मौलाना साजिद रशीदी थे, वो तो मेरे सवाल पूछने से इतना ज्यादा नाराज हो गए कि वो चले ही गए। आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर तमन्ना या उज़्मा या इनके जैसे और कई ऐसी इस्लामिक महिलाएं, उन्होंने शिव भक्ति को अपनाया, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। क्या शिव भक्ति को अपनाना या किसी दूसरे धर्म को अपनाना ये फतवा जारी करने का कारण हो सकता है क्या? हर बात पे फतवा, बरेलवी जैसे कई मौलाना सिर्फ फतवा जारी करने के लिए बैठे हैं क्या? मेरी बात जरा सुनिएगा, बीच में कोई ना बोले, हम लोग खामोशी सुन रहे थे। पहली बात, मैंने जब मुझे फोन आया, मैंने इनके बारे में पता किया, तो ये जो पहले जो थी तमन्ना मलिक, इनके पति का नाम है अमन त्यागी, और ये धर्म परिवर्तन करके तुलसी बन चुकी हैं। जो अब कोई धर्म परिवर्तन कर लिया है, अपना धर्म छोड़ दूसरे धर्म में चली गई है, तो उस पर फतवा बिल्कुल भी नहीं बनता। जिन्होंने फतवा दिया है खाम का, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो उनकी आजादी है। अब वो हिंदू बन गई हैं, दूसरे मजहब में चली गई हैं, वो अब पूजा करेंगी, कांवर उठाएंगी, जो मर्जी है वो करेंगी, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। खाम का फतवा देना, अपने आप को बदनाम करना और टीवी चैनलों पर लाना, ये मामला है और कुछ नहीं है। जब वो हिंदू बन गई है तो अब उनका मामला है। दूसरी बात रही बरका की, तो मैं एक शेर के साथ बात कह रहा हूं कि सियासत में हमारे नाम का उन्वान लाजिम है, सियासत में हमारे नाम का उन्वान लाजिम है। हमारी बात आई तो नई तकरार बनती है कि बौने भी हमारे नाम से शोहरत कमाते हैं, हमारे नाम से लेकर
आज भी सरकार बनती है, जब कोई मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर स्कूल या कॉलेज चले जाती है तो इन बीजेपी वालों को, इन संघियों को, इन जैसे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जब कोई काबिल मुस्लिम महिला मंच पर सम्मान लेने के लिए बुर्का पहनकर चली जाती है तो एक स्टेट का सम्मानित व्यक्ति उसके बुर्के को खींचता है। जब कोई आदमी जो है बुर्का पहनकर कोई मुस्लिम महिला वोट देने चले जाए तो यही बीजेपी वाले, ये संघी लोग जो तरह तरह से उसको ये मामला करते हैं। जब कोई हिंदू आदमी मुस्लिम के हक में आ जाता है, इंसानियत का दर्ज देता है और वो मोहम्मद दीपक बन जाता है तो मोहम्मद दीपक को मुल्ला बोला जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। अमन त्यागी की जो पत्नी है तुलसी, जो पहले जो क्या नाम थी, जो उनका तमन्ना मलिक, उनको बिल्कुल इख्तियार है कि जब वो आप किसी भी धर्म में चली गई हैं तो वो मंदिर जाए, राम मंदिर जाए, पूजा करे, कलश उठाए, जो कावड़ उठाए। इसमें तो इस्लाम का कोई मामला ही नहीं है। हम मौलवियों का तो कोई फतवा देने के मतलब ही नहीं है, उनकी मर्जी है, जिस तरह से चाहे उस तरह काम करें, मगर नकाब को, बुर्का को बदनाम ना करें। आज इनको भी बुर्का पहनकर जो कावड़ उठाई हैं वो सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जो अपने आप को जो आपने कहा कि आपको बीच में कोई टोके ना, मैं आपकी बात को कंटिन्यू सुन रही थी कि शायद आप कुछ काम की बात बोले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।